हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 को बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ लिया है और मैंने पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। तो जो लोग नए आए हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए और आज का लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज में, फेस्टिवल्स में, रिलीजियन में, यही डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है एंजॉइंग डिफरेंसेस। अगर हम लोग डाइवर्सिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करें तो फर्स्ट, डाइवर्सिटी के बेसिस पे प्रियम्बल में वर्ड यूज किया गया है फ्रेटर्निटी, जो कहता है द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में मेंटेन करना है। सेकेंड, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थर्ड, थर्ड जो लिंक हमें देखने को मिलता है वो मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज में। आर्टिकल 51 ए पार्ट ई ये कहता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियंस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। फोर्थ, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फ्रॉम डाइवर्सिटी, और यह हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 14 टू 18 में। तो इस तरीके से हम लोग डाइवर्सिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग इन इक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इसके लिए दो केस देखते हैं। इधर आपका फर्स्ट केस है और इधर आपका सेकंड केस है। फर्स्ट केस में आपके पास दो लड़के हैं, ए और बी। ए के पास सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो इन अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का फायदा उठा के पढ़ाई करता है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी लगती है और वो अमीर हो जाता है, रिच हो जाता है। बी के पास भी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ाई नहीं करता और इसकी वजह से उसकी जॉब भी नहीं लग पाती और वो पुअर हो जाता है, गरीब हो जाता है। तो यहां पे हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सेकंड केस में भी दो लड़के हैं, ए और बी। ए के पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो इन अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का फायदा उठा के पढ़ाई करता है और उसकी जॉब लग जाती है और वो अमीर हो जाता है। लेकिन जो बी है उसके पास ना तो अपॉर्चुनिटीज हैं और ना ही रिसोर्सेज हैं, तो अवसर और संसाधन के अभाव के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाता, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती, इस वजह से उसकी नौकरी भी नहीं लग पाती और वो पुअर हो जाता है। तो यहां पे भी हमें अमीर और गरीब का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जब हम फिर ध्यान से देखें फर्स्ट केस को और सेकंड केस को, क्या हम फर्स्ट केस को इनइक्वलिटी कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों लड़कों के पास, ए और बी दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज थे, सेम रिसोर्सेस थी।
लेकिन फिर भी बी जो है पढ़ाई नहीं करता है, इसकी वजह से वो पुअर हो रहा है, मतलब गरीब हो रहा है। तो ये बाई चॉइस आपका जो बी है वो गरीब हुआ है, तो ये आपका इनइक्वलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सेकंड केस को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ए के पास तो सारे अपॉर्चुनिटीज थी, रिसोर्सेज थी, लेकिन बी के पास ना तो अपॉर्चुनिटीज थी ना ही रिसोर्सेज थी। इसके वजह से बी जो है पढ़ाई नहीं कर पाया और वो गरीब हो गया। तो ये जो डिफरेंस है यही आपका इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी हिंदी में इसको गैर बराबरी या असमानता कहते हैं। तो असमानता का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना तो अवसर है और ना ही संसाधन जो दूसरों के पास है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, अंतर और पूर्वाग्रह। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। हम क्या हैं और हम कैसे हैं ये कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से त्योहार मनाते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। इन सब पर हमारे रहने की जगह, मतलब हमारी जो भौगोलिक स्थिति है और इतिहास का प्रभाव देखने को मिलता है। इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कोई जगह है ए, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, और कोई जगह है बी, यहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं। तो बी वाले जो लोग हैं वो ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाते हैं और ए वालों के साथ बस जाते हैं। ये बी वाले लोग हैं, यहाँ पे बस जाते हैं। तो अब इन दोनों में कल्चर का, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, कल्चर का इंटरमिक्सिंग होगा। तो इससे हो सकता है कोई नई कल्चर फॉर्म हो। तो आज के लोग जो है, जो प्रेजेंट में जो लोग हैं, वो इस नए कल्चर को, नई संस्कृति को फॉलो करते हो। ठीक है, ये हो गया इतिहास का असर। अब भौगोलिक स्थिति का हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई उत्तरी मैदान के क्षेत्र में रहता हो, वो कृषि करके अपनी जीविका चला रहा है, और कोई समुद्री क्षेत्र में रह रहा हो, वो फिशिंग करके, मछली पकड़ के अपनी जीविका चला रहा है। तो हम देख सकते हैं कि भूगोल का और इतिहास का बहुत गहरा असर इन सब चीजों पे पड़ता है। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। देयर आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड। विश्व में 8 मुख्य धर्म हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। भारत में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं, मतलब मदर टंग है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। भारत में 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया कितना डाइवर्स नेशन है, कितनी विविधताओं वाला देश है। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ये जो विविधता है ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सेफ एंड सिक्योर उन्हीं लोगों के साथ फील करते हैं जो हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी भाषा ही बोलते हैं, हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। उन्हीं लोगों के साथ हम सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। अगर कोई हमसे थोड़ा-सा अलग दिखता है, भिन्न दिखता है या हमारी भाषा नहीं बोलता, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। Sometimes, when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे थोड़े भिन्न दिखते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं,
तो हमें वे थोड़े अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, स्ट्रेंज और अनफेमिलियर लग सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, वो हमारे जैसी भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं या हमारे जैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में या अपने से अलग भाषा बोलने के वाले के बारे में एक राय बना लेते हैं, एक एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं उनके बारे में। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजुडिस के बारे में। हिंदी में इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जब हम किसी को जज कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर और ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। जब हम अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकते हैं और उन्हें हीन समझते हैं, तो वो प्रेजुडिस कहलाता है। पूर्वाग्रह का अर्थ है दूसरे लोगों का नकारात्मक मूल्यांकन करना या उन्हें हीन समझना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. देखिए, किसी एक काम को करने का 100 तरीका हो सकता है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि जिस तरीके से हम काम करते हैं वही तरीका सिर्फ सही है और बाकी सारे तरीके गलत हैं, तो इससे क्या होगा? कोई और अगर किसी उस काम को अगर दूसरे तरीके से कर रहा है, तो हम उसे गलत समझेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके का पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली। देखिए, अगर हम ये सोचे कि इंग्लिश भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा जो है, सिर्फ वही एक बेस्ट लैंग्वेज है, बहुत अच्छी भाषा है, और दूसरे सारी भाषाएं जो है वो सही नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग जो दूसरे लैंग्वेजेस है, जो दूसरी भाषा है, उनको हम लोग नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो इससे क्या होगा? कोई अगर अंग्रेजी के अलावा कोई और अगर भाषा बोलेगा, जैसे मान लीजिए हिंदी बोले, बंगाली बोले, गुजराती बोले, तो फिर हम उन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप में देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मेनी थिंग्स। हम कई चीजों को लेकर पूर्वाग्रही हो सकते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, लोगों के धार्मिक विश्वास को लेके। मान लीजिए कोई कट्टर मुस्लिम है, उसे हो सकता है हिंदू लोग ना पसंद हो। वैसे ही अगर कोई कट्टर हिंदू है, उसे हो सकता है मुस्लिम लोग ना पसंद हो। द कलर ऑफ देयर स्किन, लोगों के स्किन के कलर को लेके। इसका एग्जाम्पल हमें आज भी रेसिज्म के रूप में देखने को मिलता है। द रीजन दे कम फ्रॉम, जिस क्षेत्र से वे आते हैं। मान लीजिए किसी एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट जाके काम करे, तो उस स्टेट का आदमी ये सोच सकता है कि ये हमारे जॉब्स पे कब्जा कर रहा है। ये एक तरीके का पूर्वाग्रह है। द एक्सेंट दे स्पीक इन, वो जिस तरीके से बोलते हैं, इस पे भी पूर्वाग्रह हो सकता है। द क्लॉथ्स दे वियर, जिस तरीके के वे कपड़े पहनते हैं। मान लीजिए घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके सामने अगर कोई वेस्टर्न कपड़े पहनता है, तो उन्हें यह लग सकता है कि हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का पूर्वाग्रह है। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इत्यादि। ऑफन आवर prejudices अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम। कभी कभी हम लोगों का पूर्वाग्रह, हमारे जो राय होती है दूसरों को लेके, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। इस टॉपिक पे जाने से पहले इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है, वहां पे कुछ बॉयज हैं
और कुछ गर्ल्स हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखूंगा, आपको ये बताना है कि उन वर्ड्स के साथ कौन सबसे ज्यादा रिलेट करेगा, बॉयज या गर्ल्स। अगर मैं बोलूं कि सामने वाला इमोशनल है, तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि गर्ल्स इमोशनल होती हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि कोई राउडी है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि बॉयज राउडी होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि खेल कूद में किनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो लोग बोलेंगे कि बॉयज लोगों का, लड़कों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि कोई सॉफ्ट स्पोकन है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। तो ऐसी जो धारणाएं होती हैं कि अगर कोई इमोशनल है तो सिर्फ लड़कियां ही इमोशनल हो सकती हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते हैं। अगर कोई राउडी है तो सिर्फ लड़के ही राउडी हो सकते हैं, लड़कियां राउडी नहीं होती हैं। ऐसे ही खेल कूद में इंटरेस्ट सिर्फ लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं होता। या सॉफ्ट स्पोकन है तो सिर्फ लड़कियां ही सॉफ्ट स्पोकन होंगी, लड़के सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते। ऐसी जब हम धारणा अपने मन में बना लेते हैं तो उसी को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, उसी को रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम सभी लोगों की एक छवि बना लेते हैं तो हम लोग उन लोगों के लिए एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, एक रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर कंट्री को, देश को बिलोंग करता हो, किसी धर्म को बिलोंग करता हो, लड़का या लड़की हो, किसी पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करता हो या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, उस वजह से उसे कंजूस बोला जाए, आलसी बोला जाए, अपराधी बोला जाए या बेवकूफ बोला जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग उस इंसान के लिए स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं या रूढ़िबद्ध धारणाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. देखिए, कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग हमें हर देश में मिल जाएंगे, हर धर्म में मिल जाएंगे, हर समूह में मिल जाएंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस वजह से पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे धर्म को, पूरे के पूरे समूह को कंजूस बोल देना, अपराधी बोल देना, बेवकूफ बोल देना फेयर नहीं है, सही बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. जब हम किसी के प्रति स्टीरियोटाइप बनाते हैं तो उसमें हम उस पर्टिकुलर इंसान को फिक्स्ड निगाहों से देखने लगते हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उस पर्टिकुलर इंसान में अगर कोई टैलेंट है, काबिलियत है, कोई क्वालिटी है, तो हमें वैसा नहीं दिखता, हम उसके क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. देखिए, मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग की है लेकिन वो बहुत ही अच्छा पेंटर है, लेकिन कुछ ऐसी धारणा बनी है कि इंजीनियर है तो ये क्या ही अच्छा पेंट करेगा, तो इस वजह से उस इंसान में जो पेंटिंग की जो क्वालिटी है वो फिर वेस्ट हो जाती है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता एवं भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों मतलब प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर अपना व्यवहार करते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं,
इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स, अगर आप लोगों को कुछ गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं या फिर उनको जॉब लेने से रोक रहे हैं, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, या फिर आप लोगों को कुछ किसी सर्टेन नेबरहुड्स में मतलब किसी मोहल्ले में रहने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप, किसी कुएं से उनको पानी निकालने से रोक रहे हैं, नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, आप उनको उस कप या ग्लास में चाय नहीं पिला रहे हैं जिनमें आप दूसरों को चाय पिलाते हैं, तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. देखिए, चैप्टर 1 में एक कहानी दी हुई है समीर 1 और समीर 2 की। आप चाहे तो उस स्टोरी को पढ़ सकते चैप्टर 1 में। देखिए, समीर 1 जो था वो रिच था, वो स्कूल जाता था और वो हिंदू था। और समीर 2 जो था वो पुअर था, वो स्कूल नहीं जा पाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था और वो मुस्लिम था। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। हम लोगों ने देखा कि समीर 1 हिंदू था और समीर 2 जो है वो मुस्लिम था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। हिंदू और मुस्लिम रिलीजन अलग अलग होना, भिन्न होना, ये विविधता का पहलू है। इस चीज को हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ा है। ये विविधता का एक पहलू है। However, this diversity can also be a source of discrimination. हालांकि ये विविधता भेदभाव का एक स्रोत भी हो सकती है। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. देखिए, मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कुछ सर्टेन लैंग्वेज बोलता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, किसी खास क्षेत्र में रहता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब सामने वाला उनके कस्टम को, उनके प्रैक्टिसेस को हीन नजरों से देखे, इंफीरियर समझे। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. समीर 2 was poor. ये हम लोगों ने देखा कि समीर 2 पुअर था, वो स्कूल नहीं जा सकता था, वो इसलिए न्यूज़पेपर बेचता था। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। दिस डिफरेंस, एज यू हैव रेड अर्लियर, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। ये जो डिफरेंस है, ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, विविधता नहीं है, ये एक तरीके का इनइक्वलिटी है। मैंने स्टार्टिंग के ही स्लाइड्स में आपको बताया था, जब आपके पास अवसर ना हो, रिसोर्सेज ना हो, मतलब संसाधन ना हो, आप उस वजह से आप जो चाहते हैं उन चीजों को आप अचीव ना कर पाए, तो वो फिर इनइक्वलिटी है, गैर बराबरी है। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। देखिए, जो लोग गरीब होते हैं उनके पास इतना भी संसाधन नहीं होता या पैसा नहीं होता कि वो बेसिक नीड्स को, मतलब जो जरूरतें हैं उनको वो पूरी कर सके, जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। उनके साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह भेदभाव होता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। वो किसी काम को करवाने के लिए पैसा पे नहीं कर सकते, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वो गरीब हैं। उनके साथ ऑफिस में, दफ्तरों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
कुछ लोगों को इनइक्वलिटी और डाइवर्सिटी दोनों के ही बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। इसका कारण है, एक तो वो गरीब हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जरूरत की चीजों को पूरा नहीं कर सकते, और वो ऐसे ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं जिनके कल्चर को वैल्यू नहीं किया जाता, मतलब कि उनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। Tribals, some religious groups, and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो संघर्ष किया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया था। लेकिन ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं लड़े थे, बल्कि ये लोग समानता पाने के लिए भी लड़े थे। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइव्स। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मेनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। महिलाओं की ये मांग थी कि जैसे पुरुषों के पास राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को भी राइट टू एजुकेशन मिले। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे जो लीडर्स थे, जो नेता थे, वो भी समाज में व्याप्त डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज को लेकर चिंतित थे कि इन्हें दूर कैसे किया जाए। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। Those who wrote the Constitution of India were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. जिन लोगों ने संविधान को लिखा, वो इस बात से अवगत थे कि हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब कि हमारे समाज में भेदभाव कैसे किया जाता है, और लोगों ने किस तरह इसके खिलाफ संघर्ष किया है, कैसे इसके खिलाफ स्ट्रगल किया है। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. इन संघर्षों के कई नेताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. ये जो नेता थे, इन लोगों ने ऐसी दृष्टि और ऐसा लक्ष्य रखा संविधान में, जिससे कि भारत के हर एक नागरिक को बराबर माना जाए। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को समान अधिकार है और समान अवसर प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। यह हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 14 से 18 में।
अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी मतलब कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को क्राइम के तरह देखा जाता है, अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। यह है आपका आर्टिकल 17। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। सरकारी नौकरियां सबके लिए खुली हुई हैं। यह है आपका आर्टिकल 16। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other marginal communities. इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वो गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जिन लोगों ने संविधान को लिखा उनका यह मानना था कि अगर हम लोग डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करते हैं, विविधता की इज्जत करते हैं, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए, समानता को सुनिश्चित करने के लिए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. उन्होंने ये कहा कि कोई एक लैंग्वेज मतलब कोई एक भाषा, कोई एक धर्म या कोई एक त्योहार सबके लिए कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजियंस इक्वली। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर मानना चाहिए। तो यही है आपका सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसी वजह से भारत जो है एक सेक्युलर देश बना, एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, जिसमें कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं बिना भेदभाव के डर से। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one another. इसे हमारी एकता के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम लोग सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इक्वलिटी इज ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। देखिए, इक्वलिटी समानता वो मूल्य है, इक्वलिटी वो वैल्यू है जिसके लिए हमें हर रोज कोशिश करनी पड़ेगी पाने की। ये ऑटोमेटिकली हम सबको नहीं मिल जाएगा, हमें डेली इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।